बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नमाज जमात के साथ अदा करने का मुकम्मल तरीक़ा बताने वाला हूँ। जब आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ो तो आपने किस तरीके से नमाज़ पढ़नी है। बहुत सारे लोग गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज सही तरीके से कामिल अदा नहीं होती। तो लिहाजा ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर आप जो भी गलती करते हो इमाम की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ते हुए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। आइंदा के लिए आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। देखिए जी, सबसे पहले क्या किया जाता है, इमाम के पीछे नियत बांधी जाती है। आप जिस वक्त की भी नमाज़ अदा कर रहे हो, मिसाल के तौर पर फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, कोई भी नमाज है जो आप अदा कर रहे हो, पहले आप उस नमाज की नियत करें कि मैं फ़लाँ वक्त की इतनी रकातें जो है वो अदा कर रहा हूँ, और पीछे इस इमाम की यानी इमाम की इक्तिदा की भी आप नियत करें। फिर जब इमाम अल्लाह अकबर कहे, तकबीर तहरीमा कहते हुए आपने भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधने हैं, और फिर आपने क्या करना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर वला इलाहा गैरुक तक पढ़ना है। वला इलाहा गैरुक तक जब आप पढ़ोगे तो फिर उसके बाद आप फिर खामोश हो जाओगे। फिर आगे आपने क़िरात नहीं पढ़नी, सूरतुल फातिहा वगैरह या कोई सूरत नहीं पढ़नी है, बल्कि आप फिर खामोश रहो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात के साथ नमाज अदा करने का तरीक़ा बताया, जो हदीस में मौजूद है मुस्लिम शरीफ में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम क़िरात करे तो फिर आप खामोश रहो। और इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में इब्न माजा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू, यानी इमाम की जो क़िरात है वो मुक़्तदी की क़िरात के लिए काफ़ी है। तो लिहाजा फिर हमें खामोश रहना है। अच्छा, ये जो हमें खामोश रहना है, चाहे वो नमाज जिसमें क़िरात बुलंद आवाज़ से की जाती है, फ़जर, मगरिब, इशा, उसमें भी हमें खामोश रहना है। और इस तरीके से ज़ोहर हो या असर हो, इसमें भी हमें खामोश रहना है। समझ आ रही, इसमें सूरतुल फातिहा और सूरत नहीं पढ़नी, बिल्कुल खामोश रहना है। फिर इसी तरीके से जहरी नमाज़ों में, यानी कि आवाज़ बुलंद जिसमें इमाम तिलावत करता है, जब वो वलद्दाल्लीन पढ़ेगा तो फिर हम क्या कहेंगे, आमीन। जो पीछे मुक्तदी होंगे वो आमीन कहेंगे, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहना ये अफजल है। बाज़ लोग बुलंद आवाज़ से कहते हैं, वो गैर अफजल है, और अफजल ये है कि आप आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहें। फिर इसी तरीके से जब इमाम रुको में जाए तो आप भी रुको में जाए, और रुको में जाते हुए आपने भी अल्लाह अकबर कहना है। ये बात ज़हन में रखिए कि जब भी अल्लाह अकबर इमाम कहेगा तो आपने भी हर रुकन में जाते हुए आपने भी तकबीर कहनी, अल्लाह अकबर कहना है। और आपने हर रुकन में जाते हुए वही तस्बीहात पढ़नी है। सिर्फ क़ियाम में आपने खामोश रहना है। यानी क़ियाम में जब शुरू में आप शामिल हो गए तो सुबहानक अल्लाहुम्मा से आपने पढ़ा, फिर आप खामोश रहोगे। अगर आप बीच में आ गए, मिसाल के तौर पर रकात के बीच में आ गए, तो आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा भी नहीं पढ़ने, फिर आपने खामोश ही रहना है। नियत बांध के डायरेक्ट ही खामोश रहना है। ये इस सूरत में आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है कि जब आप बिल्कुल शुरू से आप इमाम के साथ शामिल हो, यानी जब इमाम तकबीर कहे और आपने भी तकबीर कहा, उस वक्त आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे। अगर बीच रकात में आप आ गए तो फिर आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा भी नहीं पढ़नी है, बल्कि डायरेक्ट नियत बांध कर आपने खामोश रहना है। ये बात ज़हन में रखिए कि जब इमाम जिस भी रुकन में जाएगा, आप उस रुकन में जाते हुए आपने भी तकबीर कहनी है। अब मिसाल के तौर पर जब इमाम रुको में जाएगा तो आपने अल्लाह अकबर कहकर रुको में जाना है, और तस्बीहात इमाम भी पढ़ेगा और आप भी पढ़ोगे। इसी तरीके से इमाम जब रुको से उठेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, तो आपने क्या कहना है, रब्बना लकल हम्द। उसके जवाब में क्या कहना है, रब्बना लकल हम्द। इसी तरीके से हर रकात में जब भी इमाम रुको से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे, तो आपने भी रब्बना लकल हम्द कहकर जवाब देना है। फिर जब सिजदे में जाए तो फिर आप सिजदे में जाते हुए आपने भी तकबीर कहनी है, और आपने भी तस्बीहात सुबहान रब्बिल आला ये तस्बीहात पढ़नी है। यानी हर रुकन में आपने भी पढ़ना है, जो इमाम पढ़ेगा आप भी पढ़ोगे। यानी कि रुको में, सिजदे में, अत्तहियात में, जब आप पहले अत्तहियात में बैठोगे 2 रकातों के बाद, तो फिर आपने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु ये पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक। सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, आगे दुरूद शरीफ नहीं मिलानी है। 2 रकातों के बाद जब अत्तहियात में बैठोगे तो आपने सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, आगे दुरूद शरीफ दुआ नहीं पढ़नी है। ये बात ज़हन में रखिए, बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, अत्तहियात के बाद जो है वो दुरूद शरीफ भी पढ़ जाते हैं और इस तरीके से दुआ भी पढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये इस बात का ख्याल रखें कि जब 2 रकातों के बाद इमाम बैठेगा अत्तहियात पे, तो आप भी अत्तहियात में बैठकर सिर्फ अत्तहियात पढ़ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक। इसी तरीके से तीसरी और चौथी रकात में भी आपने खामोशी रहना है क़ियाम में। बाकी अरकान में आपने जाते हुए तकबीर कहनी है और वही अरकान अदा करने हैं। और आखिरी रकात, आखिरी कायदे में
آپ نے تشہد کے بعد درود شریف بھی ملانی ہے اور پھر دعا بھی ملانی ہے، اور اسی طریقے سے باقی جو نماز ہے وہ مکمل کرے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی رکعتیں نکل گئی، مثال کے طور پر ایک رکعت نکل گئی، 2 رکعت یا 3 یا 4، تو باقی نماز کس طریقے سے ادا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک رکعت نکل گئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کی جو رکعت نکلے گی وہ پہلی والے رکعت نکلی ہے، تو لہٰذا آپ کہاں سے شروع کرو گے؟ سبحانک اللہم سے شروع کرو گے، پھر آپ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورت بھی ملاؤ گے، اور باقی اس طریقے سے آپ نماز ادا کرو گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی 2 رکعتیں نکل گئی تو پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے پہلے والی رکعت پہلے ادا کرنی ہے، یعنی سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے، پہلے رکعت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی 3 رکعتیں نکل گئی تو وہ باقی نماز کس طریقے سے ادا کرے گا؟ جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو کر پہلے جو ہے وہ پہلی رکعت ادا کرو گے، یعنی سبحانک اللہم سے پڑھو گے، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت ملاؤ گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاؤ گے تو پھر آپ نے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ کی ایک رکعت جو ہے امام کے ساتھ آپ کو مل گئی اور ایک رکعت جو ہے وہ آپ نے ابھی پڑھ لی، تو چونکہ 2 رکعتوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے 2 رکعتوں کے بیچ میں، تو پھر آپ بیٹھ جاؤ گے، تو قاعدہ کرنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جاؤ گے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھنی، ایک رکعت آپ کو امام کے ساتھ مل گئی، وہ چونکہ آخری رکعت آپ کو ملی، تو اس لیے آپ نے جو ایک رکعت ادا کی وہ پہلی رکعت ادا کی، پھر آپ نے قاعدہ کیا، پھر آپ جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ دوسری رکعت ادا کرو گے، جب دوسری رکعت ادا کرو گے پھر اسی طریقے سے تیسری رکعت ادا کرو گے، اور چوتھی رکعت تو آپ کو امام کے ساتھ مل گئی، تیسری رکعت میں آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورت نہیں ملانی۔ یہ تو 3 رکعتیں۔ اگر مثال کے طور پر 4 رکعتیں نکل گئی تو وہ تو آسان ہی طریقہ ہے، جب امام سلام پھیرے اور آپ کھڑے ہو جائے تو پہلے رکعت، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طریقے سے آپ نماز ادا کر کے سلام پھیر لیں۔ تو امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔